खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपका डॉक्टर, और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आपके डॉक्टर कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी जीवन शैली को स्वस्थ रख सकते हैं। कल भी हमने डेंगू का मुद्दा उठाया था और आपको बताया था कि किस तरीके से आप बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। आज भी हम एक नया मुद्दा लेकर आपके बीच हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं मौसमी बीमारियों के बारे में कि आखिरकार मौसमी बीमारियों से आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, क्या सतर्कताएं हैं जिनका आप ध्यान रखें। और आपको बता दें कि इस पैनल में हमारे साथ कई डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे, एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे आपकी राय लेंगे। और आपको यहां पर यह भी बता दें कि उनसे आप बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, अपने सवाल जो हैं वो पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और मौसमी बीमारियों से कैसे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो बदलते मौसम में होने वाली बीमारियां, वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। बदलते मौसम में छोटे बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। सर्दी, खांसी और बुखार की चपेट में लोग आते हैं। तापमान के उतार चढ़ाव से शरीर वायरस के संक्रमण में आ जाता है। बच्चे जॉन्डिस का शिकार भी होते हैं। फोड़े, फुंसी, पेट दर्द, लूज मोशन सहित अन्य बीमारियों का खतरा भी रहता है। छोटे बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं बदलते मौसम में, सर्दी, खांसी। और आपको बता दें कि अस्पताल में सरकार की तैयारियां क्या हैं। सभी बीमारियों से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। हरियाणा प्रशासन ने बीमारियों से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने जागरूकता वैन भी चलाई है। सभी बीमारियों से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह सजग है। सरकारी अस्पताल में लोगों को सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। बीमारियों से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता वैन के माध्यम से कैसे आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। सरकार पूरी तरह से आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके परिवार के स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह सजग है। अस्पताल में इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं कि मौसमी बीमारियों से किस तरीके से निपटा जाए। मौसम बदलने पर कैसे करें अपना बचाव। इम्यूनिटी का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, खासा ध्यान रखें, साबुन और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। इसके साथ ही मौसम के बदलाव के कारण होने वाली बीमारी से जागरूक कराएं, खुद भी जागरूक हो, लोगों को भी जागरूक कराएं। हाथ समय समय पर धोते रहें, धुले कपड़े पहनते रहें। बीमार व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराएं। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए अच्छा खान पान लें। खाने में फ्रूट्स, हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें और साफ सफाई बेहद ही अहम रोल अदा करेगी इसमें आपका। और इस बीच हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे हेल्थ एक्सपर्ट्स और उनसे लेंगे आपके सवालों पर जवाब। और जो भी आपके सवाल हैं आप इस चर्चा में शामिल होकर रख सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर बलविंदर गर्ग हैं, डिप्टी सीएमओ हैं कैथल के, और हमारे साथ शिव कुमार हैं, पूर्व सिविल सर्जन हैं रोहतक से। स्वागत है डॉक्टर सर आपका इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले इस सवाल यह है कि मौसम बदल रहा है, मौसम के मिजाज बदल रहे हैं। डॉक्टर बलविंदर गर्ग आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा ये रहता है कि क्या खाएं क्या नहीं। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? सर। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। जैसे जैसे मौसम बदलता है, मौसम बदलने से जो शरीर की रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षण क्षमता होती है उसमें कमी आती है जी, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, जैसे आपने बताया जिसमें वायरस का संक्रमण है, उसका होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं जी। इसकी वजह से सभी प्रकार की बीमारियां होती हैं जी। तो जैसे मौसम बदलता है तो जैसा कि आपने बताया, तो अपने को अपना जो साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जो बॉडी का टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए और खान पीन का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए जी। ये बचाव के तमाम उपाय हैं। वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या कुछ करें डॉक्टर सर?
और डॉक्टर शिव कुमार हमारे साथ हैं। डॉक्टर सर, आपसे जानना चाहूँगा कि वायरल इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ती मौसम के हिसाब से, बदलते मौसम के हिसाब से सबसे ज़्यादा रहता है कि आखिरकार वायरल इन्फेक्शंस का ही खतरा रहता है कि और भी बीमारियां इस बदलते मौसम में घर करती हैं? आखिरकार वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे बचाव किया जा सकता है और आखिर किस तरीके से लोग बचाव करें? बदलते मौसम में जैसे बताया डॉक्टर साहब ने, खांसी, जुकाम, बुखार, छोटे बच्चों में ब्रोंकोलाइटिस हो जाती है, नमूनिया हो जाता है, और इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल डिजीज भी होती है, टाइफस फीवर होता है जी और दूसरी जो वायरल स्वाइन फ्लू की बीमारी है, जी और सबसे ज्यादा अब खतरनाक जो हमारी कोविड की बीमारी अब आजकल चल रही है। जी और नवंबर तक जो मच्छरों से होने वाली बीमारी, खासकर डेंगू, जी चिकनगुनिया, मलेरिया, ये बीमारी भी ज्यादा होती है। जी तो इससे बचने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं, अस्पताल में हर प्रकार की दवाई उपलब्ध होती है। जी और बच्चों को इम्यूनाइजेशन शुरू से आप पूरा इम्यूनाइजेशन उसकी करवाएं ताकि उन बीमारियों से बचा जा सके। और खासकर जो सुबह शाम की ठंड है, तो ठंड से बचने के लिए आप गर्म कपड़े प्रयोग करें और बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं और शरीर को ढके रखें। और खासकर सुबह शाम बच्चों को घर से बाहर न निकालें, क्योंकि सुबह शाम ठंड जो बढ़ रही है और इस ठंड से बच्चों को बचा कर रखें। और जो ठंडी चीजें, खासकर जैसे फ्रिज की चीजें हैं, फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, कैंपा, लिम्का, फ्रूटी, ये ठंडी चीजें जो फ्रिज में रखे हुए ठंडे फल और ठंडे लिक्विड, ये बच्चों को ना दें, तो इससे और भी जल्दी उनको बीमारियां होंगी ठंड से। तो इसके लिए एहतियात के तौर पे आप उनको गर्म व ताजा भोजन दें जी। और बच्चे को अगर उसको नमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस हो जाती है जी तो ऐसे में उसको भाप दें जी रात को 10 मिनट भाप में। और जो देसी तरीके होते हैं, तुलसी, अदरक जी डाल के आप चाय बनाएं और चाय में थोड़ा सा 4-5 चुटकी नमक डाल दें, नमकीन चाय। जी और ज्यादा अगर बच्चे को खांसी है तो एक कटोरी में आप 4-5 चम्मच शहद और उसमें थोड़ी अदरक मिला सकते हैं। जी तो शहद और अदरक जब भी खांसी हो बच्चे को तो जी। उसको चटा दे बिल्कुल और गुनगुना पानी का प्रयोग करें। बिल्कुल। डॉक्टर सर, यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ बीच में जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर हैं, नीरज हैं जींद से। नीरज, क्या सवाल है आपका, पूछिए। ये जानना चाहता हूँ कि मुझे तकरीबन 3 दिन से मेरे बॉडी में मतलब क्या बोलते हैं काफी पेन है और वो फीवर जैसा भी फील हो रहा है और 3 दिन से काफी बॉडी में पेन हो रहा है और जिसकी वजह से कई लोगों ने बोला है कि डेंगू के लक्षण बताए जा रहे हैं ऐसा। जी डॉक्टर सर। हाँ, आप जी इसके लिए ना जो 2 प्रकार का डेंगू होता है जो एडिस मच्छर के काटने से होता है। तो इसमें 5 लक्षण इसके प्रमुख होते हैं। हड्डी तोड़ बुखार, सारा शरीर ऐसे हो जाएगा जैसे लट से पीट रखा हो, सारे जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, आंखों के चारों तरफ दर्द, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, ऊंची आने का मन और शरीर के लाल लाल दाने। और इन्होंने बताया कि शरीर में बदन दर्द ज्यादा है और बुखार है जी। तो आप अपना डेंगू का टेस्ट करवाएं। और ये टेस्ट हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जनरल अस्पताल में आपको मिलेगा। और कहीं बाहर भी आप करवाओगे तो सरकार ने इसका रेट निश्चित कर दिया है। शुरू में अगर 5 दिन बुखार हो तो आप NS1 एलाइजा टेस्ट होता है और इसके लिए 600 रुपये सरकार ने निर्धारित भी कर दी है कि प्राइवेट जितनी लैब्स हैं तो वो इससे ज्यादा ना लें। तो 5 दिन अगर आपको 2-3 दिन से बुखार है तो आप NS1 एलाइजा टेस्ट करवाएं, उससे पता लग जाएगा कि आपको डेंगू है। तो ज्यादा जो लक्षण आप बता रहे हैं ये डेंगू और जो चिकनगुनिया बीमारी चल रही है तो इसमें डेंगू के लक्षण लग रहे हैं जी। और 5 दिन से ज्यादा अगर बुखार है तो आप एलाइजा टेस्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच डॉक्टर सर, बहुत ही बेहद उपयोगी राय आपने बताई है, आप तमाम टेस्ट करा सकते हैं। इस बीच डॉक्टर बलविंद्र गर्ग के पास जाना चाहूँगा। एक दर्शक हमारे साथ राजकुमार जी हैं, रोहतक से जुड़ गए हैं। राजकुमार जी नमस्कार, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा राजकुमार जी से। और इस बीच मैं डॉक्टर बलविंद्र के पास जाना चाहूँगा कि आखिरकार बदलते मौसम में, डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि बीमारियाँ
छोटे बच्चों में ज़्यादा आ रही हैं, छोटे बच्चों में भी अमूमन देखी ही जाती हैं, क्या बड़ा क्या छोटा। छोटे बच्चों को किस तरीके से बचाया जाए बदलते मौसम में बीमारियों से? जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया अभी अभी, जी तो एक तो जो सुबह शाम की जो ठंड है उसमें बच्चों को जो बाहर लेके जाना है तो उनको गर्म कपड़े पहन के फिर लेके जाना चाहिए। जी तो सुबह शाम की जो ठंड होती है यही बच्चे को चपेट में लेती है, जिसकी वजह से उसको छाती की कोई खांसी की बीमारी, निमोनिया या जी जुकाम, खांसी ये होने का, बुखार होने का ये खतरा बन जाता है। जी तो दूसरा है, जैसा कि सभी सरकारी अस्पतालों में, पीएससी में, सीएससी में सरकार द्वारा सुविधा दी जा रही है, तो प्रतिरक्षण की, इम्यूनाइजेशन की, तो सभी बीमारियों के टीके हैं जो वो फ्री में लगाए जाते हैं। अगर वो बच्चों को टाइम से, जो समय सारणी है उनके, उसके मुताबिक लगा दी जाए टीके, तो काफी बच्चों में ये बीमारियां होने का बचाव हो डॉक्टर सर, जाता इस है। बीच एक दर्शक हमारे साथ अविनाश है, रेवाड़ी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनका सवाल लेते हैं और उस पर आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। अविनाश जी, आवाज आ रही है आपको? अपना सवाल पूछिए। जी सर। सर, मैं डॉक्टर साहब से सवाल है मेरा कि जो 3-4 दिन से मुझे ठंड सा लग रहा है जी और क्या कहते हैं, जो खांसी भी हो रही है, तो क्या ये डेंगू के लक्षण है सर? जी डॉक्टर बलविंद्र सर। जैसा कि आपने बताया आपको ठंड हो रही है और खांसी हो रही है, जी तो बुखार आ रहा है या नहीं, इसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। बुखार के बारे में और बताइए प्लीज। अविनाश जी, आवाज आ रही है आपको? उनका हाँ जी, हाँ सर, बुखार रहता है। बुखार भी रहता है। जी सर। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये डेंगू भी हो सकता है और वायरल फीवर भी हो सकता है। इसका जो एक्चुअल पोजीशन है वो तो आपको टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलेगा। तो आप अपने नजदीकी किसी भी सीएससी पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या जिला नागरिक अस्पताल है, उसमें जाकर ये अपने टेस्ट इस बीमारी के करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा ये आपका वायरल फीवर है या डेंगू है। चलिए उसी डॉक्टर के साहब, हिसाब से फिर हाँ डॉक्टर साहब आपको इलाज दे दिया जाएगा। ठीक है डॉक्टर बलविंद्र सर। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ चुके हैं, धीरज हैं फतेहाबाद से। मैं रुक करना चाहूंगा डॉक्टर शिव कुमार का। धीरज, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी हाँ नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी क्योंकि यहाँ पे बारिश भी खूब हो रही है, आज काफी बारिश हुई है, तो अब जैसे कोरोना का ये टाइम चल रहा था, फिर डेंगू का थोड़ा सा ये आया, और अब इसमें कुछ अगर बुखार होता है तो क्या कोरोना या डेंगू जैसे इन सबको कैसे हम वो रेक्टिफाई कर सकते हैं कि भाई क्या है, हमें किस वजह से परेशानी हो रही है? क्योंकि यहाँ पे हवा भी बहुत ऐसी थोड़ी बर्फीली सी हवा चल रही है, तो और क्या जो इम्यूनिटी हम अपनी अगर अच्छी रखें और अच्छी रहे हमारी इम्यूनिटी, तो क्या इससे बचा जा सकता है? जी हाँ, तो सबसे पहले तो जो ये तापमान कमी आई है तो ठंड से बचें। दूसरा, अगर बुखार, खांसी, जुकाम है तो आप इसके लिए कोरोना का टेस्ट हर आपको जो जनरल अस्पताल में मुफ्त किया जाता है, जिसको RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, तो उससे पता चल जाएगा कि आपको कोरोना की बीमारी तो नहीं है। और डेंगू के लिए जो मैंने बताया था कि डेंगू का भी टेस्ट करवा सकते हैं, पर साधारण खांसी जुकाम है तो आप घबराएं नहीं। तो इसमें आप साधारण जो दवाई हर जगह आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जनरल अस्पताल हर जगह मुफ्त मिलती है। डॉक्टर की सलाह लें और ठंड से बचें। जी ठंड। और अगर आपने इम्यूनाइजेशन जैसे कोरोना के टीके नहीं लगवाए हैं तो आप वो कोरोना के टीके भी जरूर लगवाएं। जी, तो ये तमाम एहतियात आपको बरतनी है धीरज जी, उसके बाद आप अपने स्वास्थ्य को चुस्त और दुरुस्त कर सकते हैं। तमाम ऐसे दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर और तमाम ऐसे सवाल हैं उनके जिनके हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर जवाब दे रहे हैं। राहुल इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से। राहुल, अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब से, मैं पहले तो मुझे मतलब कई साल से साइनस की प्रॉब्लम है और अक्सर मुझे आए दिन मतलब सर्दी जुकाम ऐसा होता रहता है। अभी 2 दिन से भी मुझे वायरल इन्फेक्शन सा हो रहा है। मेडिसिन भी ले रहा हूँ लेकिन हल्का फर्क भी है। आगे मतलब इस तरह की प्रॉब्लम से किस तरह से बचा जाए और इस तरह की बीमारियों से किस तरह से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं?
जी जी हाँ, साइनस ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल, शरीर यहाँ में पर बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सर यहाँ जी जी 5 प्रकार के साइनस होते हैं। जी तो एक तो आप अपना एक्सरे करवाएं, एक्सरे पीएमएस ऑब्लिक व्यू। तो इसमें सारे साइनस का एक्सरे का पता लग जाएगा कि जी साइनोसाइटिस कितना है और कितने साइनस आपके इन्वॉल्व है। तो इसके लिए साइनोसाइटिस है, एक तो रात को आप 10 मिनट भाप जरूर लें। भाप से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और ठंड से बचे। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि तुलसी अदरक की चाय जो बनाए उसमें थोड़ा नमक डाल के नमकीन चाय 2-3 बार पिए। और नाक कान गले के डॉक्टर से आप उनके दिखा करके तो वो बता देंगे कितनी सीरियसली है, पर इसका इलाज संभव है। इसके लिए एंटीहिस्टामिनिक दवाइयां दी जाती हैं। तो उन दवाइयों से साइनस का जो सिक्रीशन ज्यादा निकलता है और जिससे नाक बहना और खांसी ये चीजें हो जाती हैं, तो उन दवाइयों से उन चीजों में आपको आराम मिलेगा। तो नंबर 1 तो ठंड से बचें। दूसरा, आप गुनगुना पानी पिए। जब भी पानी पिए आप गुनगुना पानी लें और ठंडी चीजों से, खासकर जो ठंडे पेयजल है या फिर जो आइसक्रीम, कैंपा, जिस तरह की चीजें हैं वो ठंडी चीजों से आप बचें। और गर्म ताजा भोजन लें। और सबसे जो इफेक्टिव है इसमें है साइनस जी ना, भाप सबसे इफेक्टिव है। तो आप 10 मिनट ले और एक नाक में डालने की आती है नमकीन पानी की। आप एक कटोरी में गर्म पानी करें, 4-5 चुटकी उसमें नमक डालें तो नमकीन पानी हो जाएगा। और उस पानी को नाक में डालें तो उसमें नाक साफ रहेगा। और खासकर बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए बड़ा फायदेमंद है नमकीन पानी नाक में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप तमाम उपाय करके आप अपनी साइनस की प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं, साथ ही जो समस्याएं आपको आ रही हैं उसके लिए प्रॉपर उपचार भी ले सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर सर ने बताया। इस बीच हमारे साथ बंटी सोनीपत से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बलविंद्र जी से रिएक्शन लेना चाहूँगा उनके सवाल पर। पहले उनका सवाल जान लेते हैं, आखिरकार सवाल उनका है क्या। बंटी बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, पिछले 2-3 दिन से ना मेरे गले में खराश है, छींक भी ज्यादा आ रही है और आंखों से पानी भी आ रहा है जी और है ना गले से बलगम जैसी भी समस्या है, जैसे गला रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है गला, वैसे थोड़ी समस्या सी हो रही है। जी डॉक्टर बलविंद्र सर। जैसा कि आपने अपने लक्षण बताए हैं उससे ये एलर्जिक राइनाइटिस टाइप लग रहा है। जैसा कि एलर्जी जैसे कि किसी प्रकार की एलर्जी, जैसे कि प्रदूषण चल रहा है आजकल। आज तो खैर थोड़ी बारिश हुई है उससे मौसम थोड़ा साफ हुआ है, लेकिन पिछले दिनों में थोड़ा प्रदूषण चल रहा है। जीरी का सीजन है, उसकी वजह से कटाई का चल रहा था, उसकी वजह से थोड़ा प्रदूषण चल रहा था, जिसकी वजह से आम लोगों को ये एलर्जी की प्रॉब्लम आती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है उसके लिए आप ने भी यही भाप लेनी है एक तो, और गुनगुना पानी पीना है। और जैसा कि नाक में डालने के लिए डॉक्टर साहब ने बताया है नमकीन पानी, जैसे कि एक कटोरी पानी गर्म करके उसमें 4-5 चुटकी नमक की डाल के उसको नाक में डालना है। और गले के लिए आपको कोसे पानी में नमक डाल के गरारे करने हैं, गुनगुने पानी में डाल के गरारे कीजिए। जी इस बीच अगर कोई आराम नहीं आता फिर आप किसी भी सरकारी अस्पताल में नाक कान गले विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाकर अपना ठीक है जी बहुत जी, ये तमाम उपाय जो डॉक्टर बलविंद्र सर आपको बता रहे थे उससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। इन उपायों और एहतियात को बरतें। इस बीच मेवात से हमारे दर्शक विनीत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत अपना सवाल करें। हेलो विनीत, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें। हेलो हेलो सर नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ जी सर, मुझे है ना 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, गले में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सांस लेने में, जुकाम भी हो रहा है थोड़ा सा और खांसी वगैरह हो रही है, बुखार भी हो रहा है, मतलब बुखार आ जाता है चला जाता है। डॉक्टर बलविंद्र, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिस तरीके से ये बता रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये भी वही एलर्जी वाला ही लग रहा है एक बात। दूसरी बात, जैसा कि आजकल कोरोना भी चल रहा है, तो आपने अपना कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए आपको। जैसे बुखार आ रहा है, खांसी है, जुकाम है, इसमें आपको कोरोना का टेस्ट भी करवाना चाहिए, जो कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला नागरिक अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। अगर उसमें कुछ आता है तो उसके मुताबिक वैसे ही आपको एहतियात बरतते हुए इलाज लेना चाहिए। रामलाल जी इस बीच डॉक्टर सर हमारे साथ रामलाल कुरुक्षेत्र से भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शिव कुमार जी से उसका रिएक्शन लेना चाहूंगा। रामलाल, आवाज आ रही है आपको? बोलिए अपना सवाल।
हेलो हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मुझे बुखार हो रखा है जी। और मुझे टेस्ट में बहुत दिक्कत होती है, मतलब टेस्ट समझ नहीं आता है, या ये कह सकते हो आपकी टेस्ट में मतलब बहुत दिक्कत होती है टेस्ट पहचानने में। कोई भी चीज़ मैं खाता हूँ तो मुझे उसका टेस्ट नहीं आ पाता। जी। डॉक्टर शिव कुमार, किस तरीके का हाँ ये जी। रिएक्शंस बता रहे हैं? हाँ, तो जो बुखार और ये जो कोरोना की जो अर्ली लक्षण होते हैं कि स्वाद में अ, बदलाव, जैसे इनको टेस्ट नहीं पता लग रहा टेस्ट में, तो आप जैसे डॉक्टर बलविंदर जी ने बताया था, तो आप अपना कोरोना का भी टेस्ट करवाएं, इससे पता लग जाएगा कि आपको कोरोना तो नहीं है। जी। और दूसरा, अगर साधारण जुकाम खांसी है तो आप पैरासीटामोल की गोली लें जी। और नाक में डालने के लिए नमकीन पानी डालें और ठंडी चीजों से बचें और ताजा व गर्म भोजन करें। जी। ताज़ा गर्म भोजन करें आप, और जो एहतियात डॉक्टर शिव कुमार सर ने बताया है उसको आप लें और आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो आखिरकार ये तमाम एहतियात हम लगातार अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बदलते मौसम के मिजाज से आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डिप्टी सीएमओ कैथल से डॉक्टर बलविंदर गर्ग हैं, डॉक्टर शिव कुमार हैं, पूर्व सिविल सर्जन है, रोहतक से हैं। डॉक्टर सर, सरकार की, डॉक्टर बलविंदर सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, सरकार की क्या कुछ तैयारियाँ हैं? अगर कैथल की बात की जाए तो कैथल में बदलते मौसम के मिजाज के बाद बीमारियों को लेकर जहाँ हमारे एक तो जैसे कोरोना के लिए है, कोरोना के लिए एक अलग से 115 बेड का अलग से सेटअप तैयार किया हुआ है, जिसमें सभी प्रकार की सुविधा, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड और सिंपल बेड लगा के हॉस्पिटल तैयार किया गया है। एक हमारे डेंगू का वार्ड बनाया गया है, जो कि आजकल डेंगू का सीजन चल रहा है। इसके अलावा बच्चों के लिए SNCU भी है जिला नागरिक अस्पताल में। और इसके अलावा बाकी हमने एक पूरा वार्ड तैयार किया हुआ है, जैसे स्वाइन फ्लू आगे आने का अंदेशा है, उसके लिए हमने पूरा एक अलग से वार्ड तैयार कर रखा है। सभी प्रकार की दवाइयाँ मौजूद हैं अस्पताल में, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है सरकार की तरफ जी। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ हैं, धीरज पानीपत से जुड़ चुके हैं। धीरज, अपना सवाल करिए, रिएक्शन लेना चाहूंगा डॉक्टर शिव कुमार से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझे पूरे साल जुकाम रहता है, लेकिन इस मौसम में थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, वो मतलब ज़्यादा ही खांसी और जुकाम दोनों ही है, तो इसके लिए कोई रेमेडी? हाँ जी, तो एक तो इसमें साइनोसाइटिस, आपको नज़ले की शिकायत हो सकती है, तो एक तो आप अपना एक्सरे करवाएं साइनस के लिए। दूसरा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ठंडी चीज़ों से आप बचें, जैसे फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, फ्रिज का पानी और ठंडी कोई बर्फ, आइसक्रीम, कुछ ये इनसे बचें। और 4 चीजें करें। रात को आप 10 मिनट भाप जरूर लें और तुलसी अदरक डाल के चाय बनाएं, उसमें नमक डाल लो, नमकीन चाय दिन में 3 बार पिएं। और गला अगर खराब हो तो एक कटोरी में 4-5 चम्मच शहद, उसमें अदरक डाल के कूट के, और वो आप ले सकते हैं। और हमेशा गुनगुना पानी पिए। और दूसरा, जैसे नाक में बताया था कि नमकीन जो पानी वो है, या ऐसी सैलाइन नेजल ड्रॉप भी आती है जिसमें नमक होता है, तो वो आप नाक में रेगुलर 3-4 बार डालें और भाप इसमें सब ज्यादा इफेक्टिव है। तो तमाम ऐसे जो उपाय डॉक्टर शिव कुमार सर बता रहे थे, आप ये तमाम उपाय करें। साफ सफाई का भी ध्यान रखें, जो उपाय बताए गए हैं, गर्म पानी की भाप भी ले सकते हैं। साथ ही डॉक्टर सर ने जो उपाय बताए हैं उनको आप करें, आप स्वस्थ और दुरुस्त रहेंगे, क्योंकि मौसम बदल रहा है, ऐसे में बीमारियां घर करती हैं। ज़रा सी भी लापरवाही आपके स्वास्थ्य को भारी पड़ सकती है। इस बीच तमाम ऐसे दर्शक हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, अपनी राय, अपने सवाल वो पूछ रहे हैं, डॉक्टर सजेशन उन्हें दे रहे हैं। इस बीच एक सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूँगा डॉक्टर सर, इम्यूनिटी को लेकर अगर कहा जाए तो डॉक्टर बलविंदर सर, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लोग बदलते मौसम में क्या खाएं, क्या ना खाएं, किन चीज़ों का खासा ध्यान रखें, कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो खाने से बचें, परहेज़ करें, वो आप कुछ बता पाएं हमारे दर्शकों को। जो भी भोजन है, संतुलित भोजन, ताज़ा भोजन, जी, हरी सब्जियां, फल, इनका सेवन करना है। जो भी बाजार में फास्ट फूड मिलता है, ऑयली फूड मिलता है, तला हुआ भोजन है, उसका परहेज करना है। वसा और चर्बी वाले भोजन से परहेज करना है। हरी सब्जियां, ताजे फल और ताजा बना हुआ गर्म भोजन और गर्म पानी, गुनगुना पानी, ये पिए तो इससे इम्यूनिटी में काफी
काफी बढ़ावा मिलने के चांसेस बनते हैं। जी, तो इस बीच एक और दर्शक हैं सनी बेनीवाल चंडीगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सनी, अपना सवाल पूछिए आप। सर मेरे को जुकाम हो रहा है सर, और खांसी भी हो रही है। जी, डॉक्टर शिव कुमार, जुकाम और खांसी के ज़्यादातर पेशेंट्स आ रहे हैं सर, मतलब क्या बदलते मौसम का असर कहा जाए? इनका सवाल ये, इनका जुकाम और खांसी है। हाँ, जुकाम और खांसी के दो तीन, एक तो तापमान में कमी तो हो ही रही है जी दूसरा जो जी पोल्यूशन देखा जा रहा है कि अब काफी ज्यादा दूषित वातावरण हो रहा है। जी जो AQI है काफी 250 से 300 400 काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जो जबकि नॉर्मल 50 से कम होना चाहिए। जी तो ऐसे में सुबह शाम एक तो सैर ना करें, क्योंकि जो पोल्यूशन ज्यादा होता है और खासकर पोल्यूशन कई कारण से होता है। एक तो वातावरण हो गया, दूसरा पराली, जो गांव में जो खेतों में पराली जलाते हैं उससे भी पोल्यूशन बढ़ता है। ट्रांसपोर्ट से भी पोल्यूशन बढ़ता है। फैक्ट्रियों का धुआं है उनसे भी बढ़ता है, और कंस्ट्रक्शन साइट जो भी हैं उनसे भी धूल मिट्टी ज्यादा होती है, तो उनसे बचें। तो दूसरा, आपको खांसी और जुकाम है जी तो बुखार के लिए आप पैरासीटामोल की टेबलेट लें, और नाक में डालने के लिए नमकीन पानी लें, और 2-3 दिन करके देखें। और जो तरीके मैं बार बार बता रहा हूँ, भाप जरूर लें, नमकीन चाय लें, शहद अदरक लें, और आंवला और नींबू, इनमें विटामिन सी होता है और इनका प्रयोग करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आपको अगर बार बार होती है तो आप आंवला और नींबू का प्रयोग ज्यादा करें ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। जी, इस बीच एक और दर्शक है हमारे साथ, संतोष हैं, पेहोवा से जुड़ चुके हैं। संतोष, अपना सवाल पूछिए आप। सर मेरे को काफी दिनों से मतलब एक तो फीवर है और फिर बॉडी में मतलब काफी पेन सा हो रहा है काफी दिन से सर। और अभी तक मतलब कई लोगों से मतलब डॉक्टरों से सलाह दी तो उन्होंने बोला है कि आप एक बार डेंगू का चेकअप कराएं। क्या वाकई ये डेंगू के लक्षण है या मतलब? हाँ जी बिल्कुल। शिव कुमार, डेंगू दो प्रकार का होता है, एक साधारण डेंगू, एक खतरे वाला डेंगू। तो साधारण डेंगू के 5 लक्षण हैं। एक तो शरीर में बुखार हो तो उसमें हड्डी तोड़ बुखार, मतलब जोड़ बुखार के साथ जोड़ों में दर्द। दूसरा, सिर में दर्द, आंखों के चारों तरफ दर्द, और भूख की कमी, उल्टी आने का मन। तो इसमें आपको बुखार के साथ जोड़ों में दर्द है, सारे शरीर में दर्द है, तो ये मतलब डेंगू के लक्षण हैं। तो आप डेंगू की जांच करवाएं, उससे पता लग जाएगा कि आपको डेंगू है। और जब भी बुखार हो तो पैरासीटामोल, और उसमें पानी की कमी ना होने दें। आप इसमें नींबू पानी पिए, नारियल पानी पिए, जूस पिए, घर का निकला हुआ जूस, बाहर का जार का जूस नहीं, तो वो लिक्विड चीजें ज्यादा लें। और साथ में जब भी बुखार हो, ये बुखार डेंगू का है, बार बार चढ़ता है, दिन में 3-4 बार, जब भी बुखार चढ़े तो आप साधारण पैरासीटामोल की गोली लें, यही उसका इलाज है। और खतरनाक डेंगू, अगर नाक से नक्सीली, मुंह से खून की उल्टी, और ऐसे आपको कोई शरीर में बड़े बड़े चक्के नजर आए, तो उसके लिए आप प्लेटलेट्स की रोजाना जांच करवाएं। उसमें प्लेटलेट्स अगर कम हो तो उसमें फिर उसकी प्लेटलेट चढ़ाई जाती है। तो वो सबसे पहले तो आप ये तय करेंगे कि डेंगू है या नहीं है, तो उसके लिए आप जांच करवाएं। जी, ये तमाम ऐसे एहतियात हैं जो आपको बरतने हैं डेंगू के बचाव को लेकर। आप किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। आखिरकार सर, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि दर्शक लगातार मौसम के बदलने से ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन से ही पीड़ित हो रहे हैं। कुछ में डेंगू के लक्षण देखे जा रहे हैं, जिस तरीके से केसेस निकल कर सामने आ रहे हैं। डॉक्टर सर बलविंद सर, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूँगा कि आखिरकार जो सीज़न होता है उसमें अमूमन ये कहा जाता है कि जब सीज़न चेंज होता है तो बुखार होता है। क्या एहतियात से उसको बचाया जा सकता है, या फिर सीज़न चेंज होने पर बुखार या बीमारियाँ आती ही आती हैं? नहीं, उससे बचने के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये सरल सीधे घर पे घरेलू उपाय अपना के हम इनसे बचाव कर सकते हैं। जी। एक तो जैसे कि तापमान का जब भी बदलाव आएगा तो वायरस के संक्रमण की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अतः जो ये तापमान की चेंज है, इसको हमने ऊपर से कपड़े डाल के जो है उससे बचाव करना है। और इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने सरल उपाय बताए हैं, गर्म पानी पीना, स्टीम लेना, भाप का उपयोग करना, और अपना अदरक और शहद की
अदरक की चाय पीना और जी। शहद लेना, इससे ये सभी चीजों से बचाव किया जा सकता है। जी, तमाम ऐसे सवाल जिनके आपको जवाब मिल रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बलविंदर सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर शिव कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो मौसमी बुखार, मौसमी बीमारियां जिस तरीके से बदल रही हैं, आपके डॉक्टर में आज हम कर रहे थे इसी पर चर्चा कि किस तरीके से आप अपना बदलते मौसम के साथ जो बीमारियां घर कर रही हैं उससे बचाव कर सकते हैं। इसमें तमाम डॉक्टर्स अपनी राय बता रहे थे। सुरक्षा आपके हाथ है, एहतियात आपके हाथ है, स्वास्थ्य आपका है। आप जितने सतर्क रहेंगे उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।